जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर आयजा जब देखती है कि असद इतनी तारीफें करने लग गया है ईशल की, तो क्यों ना ईशल को उसकी औकात याद दिलाई जाए। इसीलिए वो अपनी तमाम की तमाम मेडिसिन निकाल कर वेस्ट कर देगी और सारे का सारा इल्ज़ाम जब ईशल पर लगाएगी तो असद कहेगा मैं ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। उधर आप देखेंगे कि ईशल तो पहले ही आशिर से कह रही होगी कि भाभी की खामोशी मुझे लगता है कि किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। उधर आप देखेंगे कि जब शायान वापस आ जाएगा तो कहेगा कि मुझे ईशल से मिलने जाना है, जिस पर कहेगा ईशल का बाप कि तुम हरगिज उसके घर नहीं जाओगे, जिस पर कहता है शायान के क्यों अंकल, मैं क्यों नहीं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके घर जा सकता, जिस पर वो कहेगा तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे नहीं मालूम है कि तुमने आयजा की छोटी बहन से निकाह किया और फिर उसे तलाक दे दी, तुम इसी वजह से जाना चाहते हो कि उसके घर में तबाही ला सको, तो मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद करने की तुम्हें हरगिज भी इजाजत नहीं दूंगा। उधर आप देखेंगे कि आशिर को अब हर वक्त सिर्फ और सिर्फ ईशल में ही नजर आती है और उसे आयजा का कोई भी उठाया गया कदम वाकई ही बिल्कुल ख़राब लगने लगा है। और इधर रोहान भी अनाया की बातें सुन सुनकर आयजा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गया है और यही बात अब आयजा से हजम नहीं हो रही कि क्या इस घर में आयजा नामा हुआ करता था और अब हर कोई ईशल का दीवाना हो गया। और ताया अब्बू को तो देखें ज़रा कि पहले उन्हें कभी उसका काम करना नजर नहीं आया, वो किस तरह से लगी रहती थी, लेकिन ईशल ने 2 दिन घर में खाना क्या बना लिया, ताया अब्बू पहुंच गए उसकी हेल्प करने के लिए। ये बात तो उसे और भी गुस्सा दिला रही होती है। उधर इनाया अपनी माँ से कहती है आप जानती हैं कि रूहान ने मेरी तमाम बातें सुन ली हैं कि आयजा आप ही किस तरह से ईशल के खिलाफ हैं। अब मैं तो कहती हूँ कि आप उन्हें फ़ोन करके समझा दें, वरना ये ना हो कि अब कोई भी गलती उनकी माफ़ ना की जाए। इस घर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिस पर कहती है अनाया की माँ कि तुम इस तूफान को संभालने की कोशिश क्यों नहीं करती।